Zero Academy. वेलकम बैक टू जीरो एकेडमी। आज हमारा टॉपिक होगा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को लेकर। एफिशिएंसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षता। कोई भी मशीन जो होता है, मैकेनिकल मशीन, हर मशीन का एक एफिशिएंसी होता है, दक्षता होता है, अर्थात कि वो कितना हमको आउटपुट देता है, किसके सापेक्ष में, जितना हम उसको इनपुट देते हैं उसके सापेक्ष में। तो यही चीज़ है हमारा एफिशिएंसी किसी भी मशीन के लिए। सिंपली यदि आपको समझना है तो आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है और हर मशीन को हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, तभी हमको वहाँ से कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। इतना बात हमें समझ में आता है। लेकिन कभी भी इनपुट जो होता है वो आउटपुट के बराबर नहीं होता। ये कब होता है बराबर? आइडियल केस में। जब आइडियल मशीन होगा तभी के केस में ही इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हम इसमें इनपुट देते हैं तो मशीन के द्वारा यहाँ पर कुछ न कुछ लॉसेस जरूर होता है। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो लॉस के रूप में चला जाता है, तो बाकी जो बच जाता है वो हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इनपुट जो होता है वो आउटपुट प्लस लॉस के बराबर होगा। ये बात समझ में आ जा रहा है कि जितना हम देते हैं वो हमको जो प्राप्त होता है प्लस जितना क्षति या हानि हुआ उसके बराबर होगा। तो ये एक चीज़ हमको समझ में आ गया। अब हम आते हैं दक्षता की ओर कि दक्षता या एफिशिएंसी होता क्या है किसी भी मशीन के लिए। सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात नहीं करेंगे, किसी भी मशीन के लिए अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इसको ईटा से प्रोनाउंशिएट करते हैं, पढ़ने के लिए ईटा बोलते हैं। सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होगा हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट। जो आउटपुट, अगर पावर की बात करेंगे तो पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। वर्क की बात करते हैं तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। जो भी हो, आउटपुट अपॉन इनपुट यदि हम लेते हैं तो यही चीज़ उसकी इफ़िशियंसी या दक्षता को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर और नीचे में जो चीज़ भी होगा वो दोनों सेम होगा। मीन्स ये वाला जो अंश और जो हर दोनों है ये सेम डायमेंशन का होगा। सेम डायमेंशन कहने का मतलब क्या है कि उनकी इकाइयाँ सेम होंगी। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये पावर है तो ये भी पावर है, मीन्स ये वाट है तो ये भी वाट है, ये जूल है तो ये भी जूल है, दोनों सेम होंगे। तो सेम डायमेंशन की चीज़ें अगर ऐसे डिवाइड के रूप में होता है तो उसको हम रेशियो के फॉर्म पे बोलते हैं या फिर हम उसी को फ्रैक्शन के फॉर्म पे बोलते हैं। तो एफिशिएंसी जो होता है वो हमारा रेशियो या फ्रैक्शन के फॉर्म पे एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर? लेकिन जनरली या मैक्सिमम टाइम हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी को हम परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो परसेंटेज आपको पता है, कभी भी परसेंटेज लेकर आना है तो जो भी चीज़ है हमारे पास इनपुट अपॉन आउटपुट उसके साथ बस 100 का मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हमारा परसेंटेज वैल्यू को शो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेज में हम इनपुट को 100% के बराबर मानते हैं। ये तरीका क्या है? इनपुट को 100% के बराबर मानते हैं, इसीलिए हम आउटपुट का परसेंटेज को एज एफिशिएंसी उसका कैलकुलेट करते हैं। या आप सिंपली समझिए, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका एफिशिएंसी का परसेंटेज निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसा मैकेनिकल मशीन है या डिवाइस है, हम कह सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी का परसेंटेज जो होता है वो 95 to 98% तक होता है। मतलब इतना हाई एफिशिएंसी किसी और मशीन का नहीं होता। इससे ये बात समझ में आता है, देखिए अगर एफिशिएंसी डायरेक्टली किसको बता रहा है? उसके आउटपुट को बताता है। तो अगर आउटपुट 95 से 98% के बीच है, इसका मतलब इसका रह क्या गया? लॉसेस। तो जो लॉसेस जो होगा वो हमारा 2 to 5% के बीच में होगा, जो कि बहुत कम है किसी मशीन के हिसाब से। यदि हम देखें तो ये तो था प्रैक्टिकली उसका वैल्यू हमको ऑन ग्राउंड मिलता कितना है। बाय फॉर्मूला यदि हम देखें तो हमको ये बात समझ में आया कि परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू हमको मिल रहा है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि
आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट को मैंने अभी आपको बताया कि वो आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होता है। तो मैं इनपुट की जगह में आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकता हूँ इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज पे चाहिए। बात क्लियर है? दिस मच इज इक्वल्स टू, अब आप ये समझिए कि आउटपुट पावर और लॉस मुझे कैसे पता चलेगा। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो लॉस जो होता है ये दो टाइप से होगा, आपको ये बात अच्छे से पता है, ये पहले की वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। और वो क्या है हमारा आयरन लॉस, और एक क्या होता है हमारा कॉपर लॉस। मतलब जो हम ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं, ओसी टेस्ट जो करते हैं, वो किसका रिजल्ट देता है हमको, आयरन लॉस का। और जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो हमको देता है कॉपर लॉस का वैल्यू। ये वीडियो भी आपने देखा होगा, सो आपको ये डिटेल वैल्यू पता है। मीन्स वाट मीटर का, मैं कहूँगा वाट मीटर का जो रीडिंग आपको जो दिया जाता है ओसी टेस्ट के लिए, वो सीधा सीधा आयरन लॉस को दिखाता है। अगर एससी के लिए होगा, मीन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए होगा, तो वाट मीटर का रीडिंग सीधा सीधा कॉपर लॉस को दिखाता है। और किसी ट्रांसफार्मर में केवल यही दो टाइप के लॉसेस पाए जाते हैं। तो लॉस की वैल्यू हमको पता चल जाएगा कि लॉसेस कितना कितना हो रहा है, तो हम ओसी टेस्ट कर लेंगे, एससी टेस्ट कर लेंगे, और उससे हमको इन दोनों की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो रह क्या गया, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर जो होता है, ये किसी भी जो ट्रांसफार्मर जो होगा इसका रेटिंग दिया जाता है, और जो रेटिंग होता है वो आउटपुट पर ही बेस्ड होता है। मैं फिर से कहूँगा, ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया जाता है और वो रेटिंग आउटपुट पर बेस्ड होता है। तो आउटपुट पावर निकालने के लिए बस कुछ नहीं, हमें ये जो रेटिंग दिया जाता है इस रेटिंग का हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा पावर फैक्टर के साथ। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रेटिंग को किलो वॉट एम्पेयर से दर्शाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा किलो वोल्ट एम्पेयर इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर PF हो जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे में भी आउटपुट पावर मीन्स KVA इंटू पावर फैक्टर PF प्लस लॉसेस। लॉस, आयरन लॉस को मैं WI से दर्शाता हूँ और कॉपर लॉस को WC से। तो कुछ इस तरीके से हो गया, ये आउटपुट पावर और ये दोनों हो गए लॉसेस। इनटू कर देना है हमें 100, तो ये दर्शाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। करेक्ट है? सो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, KVA, क्योंकि पावर फैक्टर को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहाँ cos फाई लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई KVA इंटू cos फाई प्लस आयरन लॉस या कोर लॉस जिसे कहते हैं, और प्लस कॉपर लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमें मिल जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का। क्लियर है? ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे रह जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होता है। कि इस जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, तो इसके लिए सीधा सीधा सा कंडीशन है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होता है जब कॉपर लॉस, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस जिसे हम कहते हैं उसके बराबर होता है। तो सीधा सा रिलेशन है कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस, जो दोनों लॉस जो हम जानते हैं, यदि ये दोनों बराबर होंगे तब की कंडीशंस में मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। आपको पता है कि आयरन या कोर लॉस जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड लॉसेस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ये किसी ट्रांसफार्मर के लिए फिक्स होता है। लेकिन कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल लॉसेस है, मतलब लोड के अकॉर्डिंग कॉपर लॉस का मान बदलता रहता है। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि जो फिक्स लॉस जो होना है उसी के बराबर ही वेरिएबल लॉस होता है, तब के कंडीशंस पे हमारा एफिशिएंसी जो होगा वो मैक्सिमम होगा या सबसे ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है, और इस रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर विथ रेटिंग ऑफ 10 kVA। ये रेटिंग हमें दिया हुआ है, आपको पता है रेटिंग आउटपुट के लिए होता है। तो 10 kVA दिया हुआ है, उसके साथ साथ 2200/220 वोल्ट, ये क्या दिया हुआ है, ये आपका प्राइमरी साइड और ये आपका सेकेंडरी साइड को दर्शाता है। ये आपको ये बता रहा है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है 50 हर्ट्ज जो इसकी फ्रिक्वेंसी है। वॉज टेस्टेड विद द फॉलोइंग रिजल्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट
एससी टेस्ट की बात कर रहे हैं, उससे हमको पावर इनपुट मिला 340 वाट। हमें पता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो पावर इनपुट प्राप्त होता है वो डायरेक्टली हमको कॉपर लॉस के बारे में बताता है, मतलब ये वैल्यू है हमारा WC का। और जो दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट के लिए दिया हुआ है तो ये डायरेक्टली होता है हमारे आयरन लॉस के बराबर पे। क्लियर है? मैंने आपको बताया था एससी टेस्ट के लिए जो वाट मीटर का जो रीडिंग होगा वो डायरेक्ट कॉपर लॉस को दिखाएगा और ओसी टेस्ट के लिए सीधा सीधा वो आयरन लॉस को दिखाएगा। मीन्स ये फिक्स्ड लॉस है और ये हमारा वेरिएबल लॉस है। फाइंड करना है हमें एफिशिएंसी एट फुल लोड। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू KVA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस लॉसेस। लॉसेस में क्या है WI प्लस WC, ये दो लॉसेस मल्टीप्लाइड बाई 100। डायरेक्ट फॉर्मूला है। KVA देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चंस में 10 KVA दिया हुआ है, 10 KVA, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुटअप करेंगे 10 और वो किलो पे दिया हुआ है इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे इनटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमको दिया हुआ है 0.80, ये हो गया 0.80 लैगिंग, डिवाइडेड बाई यहाँ से सेम चीज़ नीचे में पुटअप करेंगे इनटू 0.80 प्लस करेंगे, एक है 340 और दूसरा है 168, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये सारा भी वॉट में हमको हाँ ये हमको वॉट पे दिया हुआ है और ऊपर किलो हटाने के बाद हमारा VA के कारण वो भी वॉट पे है, तो दोनों सेम डायमेंशन होने के कारण बाकी चीज़ें कट जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 94% के बराबर। तो इस ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी हमको मिल जाएगा 94%। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एट फुल लोड पे इफिशियंसी कितनी है। सेकंड पूछा है द लोड एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी ऑकर। अब हमें लोड फाइंड करना है कब, जब एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। अभी हमने एफिशिएंसी निकाला, अब हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे और सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि हमें ये बात पता है, सबसे पहली बात हमें ये पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है, और वो है हमारा कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाए। ये कंडीशन हमें पता है। अब जब ये दोनों कंडीशन बराबर हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हैं, तब की कंडीशंस पे ये किसके इज इक्वल्स टू हो जाएगा 168 वाट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पे कॉपर लॉस है 340, आयरन लॉस है 168, तो यदि मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ तो 168 के बराबर क्यों कर रहा हूँ, मैं 340 के बराबर भी तो कर सकता था, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो ये बात आप ध्यान पे रखिएगा, आयरन लॉस जो होता है ये फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है। एक ट्रांसफार्मर के लिए ये कोर लॉस फिक्स होता है, जबकि कॉपर लॉस बदलता है। तो आयरन लॉस जो भी हमको दिया रहेगा पहले से ओपन सर्किट टेस्ट में जो दिया जाएगा ये तो बदलने वाला है नहीं, ये तो यही रहेगा। तो अगर कोई बदल सकता है तो कौन बदल सकता है, कॉपर लॉस। इसीलिए हमको कॉपर लॉस को 168 के बराबर करना होगा, न कि आयरन लॉस को। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसीलिए हम दोनों के वैल्यू को 168 वाट लेकर चलेंगे। अब हम देखते हैं फुल लोड के कंडीशंस पे क्या है। स्टार्टिंग जो कंडीशन था जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फुल लोड का कंडीशन है। तो फुल लोड की कंडीशन में WC मीन्स कॉपर लॉस जो है ये होता है I²R के बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता है, और ये दिया हुआ है वैल्यू 340 वाट, और ये है फुल लोड पे। अगर हम बोले मैक्सिमम इफिशियंसी वाले केस पे, मैक्सिमम इफिशियंसी वाले केस पे अब WC का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम, WC इज इक्वल्स टू I²R। तो यहाँ पे ये दूसरा करंट होगा इसलिए मैं इसको I' लिख लेता हूँ, दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 168 वाट। अब देखिए कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग में, कॉपर वाइंडिंग जो रहता है उसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो उस ट्रांसफार्मर के लिए बदलने वाला है नहीं, ये R जो होगा रेजिस्टेंस जो होगा ये तो सेम रहेगा, तो सिर्फ बदल क्या रहा है उसका करंट, यहाँ पे I था और यहाँ पे I' है। तो मैं क्यों ना इन दोनों के बीच, इन दोनों करंट के बीच में रिलेशन निकाल लूँ, तो वो रिलेशन निकल जाएगा। इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा I²R डिवाइडेड बाई I'²R, तो ये हो जाएगा 340/168। कुछ इस तरीके से R और R सेम होने के कारण कट जाएगा, तो I' इज इक्वल्स टू यहाँ से निकल जाएगा, ये I' क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 340,
स्क्वायर में है ये दोनों, इसलिए इसमें वर्गमूल लग जाएगा, और ये स्क्वायर में है इसलिए आई बाहर आ जाएगा, तो ये आई अलग से रहेगा। तो आई डैश इज इक्वल्स टू हमको मिलता है अंडर रूट ऑफ 168 डिवाइडेड बाई 340 इंटू आई। पहले आई इतना था, अब जो नया आई जो मिल रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, तो वो हमको इतना कम मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कैसे पता चला ये कम है? भाई सीधी सी बात है, नीचे में बड़ा वैल्यू है, ऊपर में छोटा वैल्यू है, तो जो भी आएगा वो इससे एक से कम ही आएगा। एक से कम आएगा मतलब पहले जितना करंट था उस करंट को इतने फैक्टर से अब कम कर दिया जा रहा है। कब? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करंट, पहले वाले करंट को इतने फैक्टर से कम किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। आप सीधा समझिए कि इतने फैक्टर के साथ कम किया जा रहा है। तो आपको ये बात भी पता है कि फुल लोड कंडीशन पे पावर कितना था। फुल लोड कंडीशंस पे पावर, ये जो हम पावर निकाल रहे थे तो वो कितना था, 10 इंटू 1000 इंटू 0.80, यही था पावर। फुल लोड कंडीशन का है ये स्टार्टिंग वाला। तो फुल लोड पे ये हमको मिल रहा था 8000 वाट, ये फुल लोड पे हमारा पावर। क्लियर है? मतलब करंट जब इतने फैक्टर के साथ कम हो रहा है तो नो डाउट ये पावर जो होगा या लोड जो होगा वो भी तो इतने ही फैक्टर के साथ कम होगा, क्योंकि पावर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा करंट पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, यही तो होता है पावर का फॉर्मूला। क्लियर है? मतलब सीधा सीधा ये किस पे निर्भर कर रहा है, इसी करंट पे निर्भर कर रहा है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में पावर जो होगा, इसको मैं डैश से लिख देता हूं, तो P डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा जितना पहले था उसका इतना गुना अंडर रूट ऑफ 168 डिवाइडेड बाई 340, क्योंकि इतने फैक्टर से ही कम हो रहा है। अब ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमको मिलता है 5623 वाट। तो ये हो जाएगा हमारा नया पावर। कब के लिए? जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, या लोड जो बोला जाता है बेसिकली यही है, वो नया लोड कब? जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन तो खैर यहीं तक बोला है, अगर आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी केस में ये जो लोड है ये कितना परसेंटेज है। परसेंटेज पे यदि बोलेगा तो हम इस चीज़ को भी निकाल सकते हैं कि अभी जो आया है वो 5623 है, और स्टार्टिंग जो था वो था हमारा 8000। अगर हम इंटू 100 कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 70.28%। तो इससे ये निकलता है कि अभी का जो लोड है वो पहले के लोड का 70.28% है। प्रतिशत में बोलेगा तो इतना पहले वाले लोड की तुलना में। डायरेक्ट लोड पूछ रहा है तो 5623 वाट। क्लियर है? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एफिशिएंसी पर बेस्ड आते हैं आपके एग्जाम्स पे। कुछ भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा, हर बार की तरह कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के ट्रेड थ्योरी के वीडियो आपको प्रोवाइड करूं किसी भी टॉपिक का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।